दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में, और ये एक ऐसा मुकाबला था जो आगे के लिए बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बयान करता है, क्योंकि जो उसकी ताकत थी वही उसकी कमजोरी साबित हो रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 मैच उठाकर देखें तो दोनों मैचों में पाकिस्तान के जो स्लॉग ओवर्स हैं, स्लॉग ओवर्स में खूब रन पड़े हैं। इस मैच में तो आखिरी 5 ओवर में 69 रन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने खर्च कर दिए, और उससे पिछले मुकाबले में 66 रन खर्च किए थे पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। यह एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर जब नहीं चलता तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी नहीं चलती। शान मसूद चले हैं तो वो अकेले पड़ गए, और बल्लेबाज जो है बिल्कुल तमाशबीन बन के रह गए। तो ऐसी स्थिति में जब बल्लेबाजी नहीं चलेगी, गेंदबाजी नहीं चलेगी, तो भैया वर्ल्ड कप कैसे जीतोगे? वर्ल्ड कप जीतने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना ही होगा। अगर आप देखें, आप दहानी को देखें जो कि भविष्य की खोज बताए जा रहे थे, उस्मान कादिर जिनका मैं भी बड़ा फैन रहा हूं, बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, टर्न कराते हैं, और सच कहा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में अकेले गेंद को टर्न कराने वाले गेंदबाज हैं, वो अकेले टर्न कराने वाले गेंदबाज। लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी, और 110 रन खर्च किए हैं दोनों ने मिलकर। 8 ओवर में 62 रन बने हैं दहानी पर, और 48 रन बने हैं उस्मान कादिर पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की गेंदबाजी जो उसकी बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है, वो उसकी कमजोरी साबित हुई है इन 2 मैचों में। कहां 199 रन बनते हैं, वो तो ठीक है, 199 रन बने, और उसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया टॉप ऑर्डर की पाकिस्तान की बल्लेबाजी की वजह से दूसरे मुकाबले में। लेकिन अगर एक टीम लगातार 2 मैचों में 200 रन या 200 प्लस रन पड़वाती है, तो फिर भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है उस टीम का। क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ चीजें हैं जो उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और खासकर अगर आप फील्ड के अनुकूल गेंदबाजी नहीं करेंगे तो बाबर आजम का गुस्सा फील्ड के ऊपर उतरना बहुत स्वाभाविक है। मैं इसे कोई बहुत गलत नहीं मानता, लेकिन ठीक है, जिस तरह से वो कैप्टन कूल माने जाते हैं बल्लेबाजी करते हुए, बहुत रिलैक्स मूड में दिखाई देते हैं, लेकिन गेंदबाजों के फील्ड के अनुकूल गेंदबाजी ना करने की वजह से वो बहुत टेंशन में दिखाई दिए, डांटते हुए दिखाई दिए, उनका एग्रेशन दिखाई दिया, गुस्सा दिखाई दिया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के गेंदबाज यॉर्कर कराना ही भूल गए हैं, पाकिस्तान के गेंदबाज बाउंसर कराना ही भूल गए हैं। अगर यॉर्कर कराने की कोशिश करते हैं तो अगर आप देखें तो दहानी ने इन स्विंगर गेंद कराने की बहुत कोशिश की स्लॉग ओवर्स में, या तो वो फुल टॉस पड़ गई, या बिल्कुल अगर आप कादिर की गेंदबाजी देखेंगे तो वो लेग साइड पर जा रही थी उनकी कुछ गेंदें। तो ये कुछ बड़े बेसिक सवाल हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि ये इंग्लैंड की वो टीम है जिसके जो 3 खिलाड़ी चमके हैं ना, वो ऐसे हैं कि जिन्हें T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली है, वो खिलाड़ी चमके। और पिछले मैच में ग्रीन जो है ओपनिंग करने आए थे, और वो भी T20 के वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। अगर आप देखें तो जैक्स डेब्यूटेंट थे जिन्होंने खूब धुनाई की, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उसके अलावा ब्रूक को देख लें, आप डकेट को देख लें, उनका विकेट चटकाना ही पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल क्या, विकेट ही नहीं चटका पाए उन दोनों के पाकिस्तान के गेंदबाज। तो ना यॉर्कर, ना बाउंसर, ना फील्ड के अनुकूल गेंदबाजी, ये सारी परेशानियां पाकिस्तान की क्रिकेट में देखने को मिल रही है। और जिस लेंथ पर पाकिस्तान के गेंदबाज गेंदबाजी करा रहे हैं, ये इंग्लैंड के वो बल्लेबाज हैं, उस गेंद पर वो छक्का लगाते हैं। उनके लिए वो एक तरह से स्लॉट पर गेंदबाजी है। टिप्पा आप ऐसी जगह पर रखें जिससे उनको थोड़ी सी दिक्कत आए। अगर आप जो आधुनिक क्रिकेट की जरूरत है उसके हिसाब से गेंदबाजी नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसे ही मार पड़ती रहेगी। अगर आप देखें तो अगर आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, वाइड यॉर्कर गेंदों की आदत डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिव बॉलिंग जरूर है, लेकिन वहां पर पहुंच, उस पर रीच जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वहां से उठा के छक्का लगाना। कई बार गेंद छूट भी जाती है। बस कोशिश यही हो कि वो वाइड ना चली जाए, लेकिन वाइड यॉर्कर पाकिस्तान के खिलाड़ी कराते ही नहीं है, और दहानी तो बिल्कुल स्टंप पर बॉलिंग ही नहीं करा रहे थे। तो बड़ा अजीब सा लगा था, सिनेरियो बड़ा बदला हुआ सा लगा, और ये सिनेरियो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। हसनैन को हमने शुरुआती स्पेल में जरूर गेंद को स्विंग कराते हुए देखा, लेकिन बाद के स्पेल में वो स्विंग कराना ही भूल गए। ऐसा लगा ही नहीं उनको कि ये वही हसनैन है जिन्होंने शुरुआती ओवरों में गेंद इस तरह से स्विंग कराई थी। क्योंकि पुरानी गेंद जब हो जाती है तो उससे यॉर्कर कराना थोड़ा सा बेहतर रहता है, नई गेंद से यॉर्कर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गेंद स्लिप कर जाती है। उसी यॉर्कर कराने के प्रयास में कई बार वाइड भी हो जाती है गेंद, या फुल टॉस भी हो जाती है। लेकिन आखिरी ओवरों में आप पुरानी गेंद का फायदा उठाएं, और
रिवर्स स्विंग ठीक है, T20 में थोड़ा कराना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वो रिवर्स स्विंग बिल्कुल गायब दिखाई देती है। तो यहां पर मैं समझता हूं, आप देख सकते हैं पीछे मेरे, एक को तो मैंने शायद कवर ही कर लिया इन तीन दिग्गजों में से, शॉन टेट हैं, सकलेन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं। तीन तीन दिग्गज आप पीछे देख सकते हैं। इनका काम बहुत बढ़ गया है इस वक्त, क्योंकि शॉन टेट बहुत स्लिंगिंग एक्शन के लिए जाने जाते थे। थॉमसन के बाद हमने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक ऐसा गेंदबाज देखा था, हालांकि थोड़े से कभी कभी इरेटिक जरूर होते थे, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार थी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को इन्होंने छुआ था। तो अब एक ऐसा शॉन टेट जैसा खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ा है बतौर बॉलिंग कोच, तो बहुत उसके मायने हैं। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की बॉलिंग का भट्टा ना बैठे। ठीक है, बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन आप ये मत देखिए कि पाकिस्तान के बड़े प्लेयर नहीं है, यहां ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर भी नहीं है। तो जब ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान के बड़े प्लेयर नहीं है, तो कोई शिकायत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं तो यही कहूंगा कि लेंथ पर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि पाकिस्तान के जो गेंदबाज स्पिनर्स की अगर हम बात करें, नवाज हो चाहे कादिर हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से स्वीप शॉट खेलना आता है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इतना बढ़िया स्वीप शॉट खेलते हैं। हालांकि ठीक है, उस्मान कादिर ने बीच में गुगली पर फंसाया भी, विकेट भी चटकाया, मलान को भी आउट किया, लेकिन जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है उस पर आप देखिए कवर या एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भी स्वीप लगाया जा रहा है, रिवर्स स्वीप लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब है उनको अपनी गेंदबाजी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लैंड की खिलाड़ियों को अब आप इस तरीके से बांध नहीं सकते। ये वो क्रिकेटर हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जैक्स हो, ब्रूक हो चाहे डकेट हो, ये इनको T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है। इन तीनों खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है। और इनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 162 प्लस का स्ट्राइक रेट है। कुछ ज्यादा 10 से कम ही मैच खेले हैं सबने, और ये तो डेब्यूटेंट थे जैक्स। तो ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के जो अनुभवी गेंदबाज हैं उनके सामने यदि ये खुलकर स्ट्रोक खेल रहे हैं, ताबड़तोड़ शॉट खेल रहे हैं, 221 का बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग बेल है, खतरे की घंटी है। लेकिन मैं समझता हूं अलार्मिंग बेल और खतरे की घंटी अगर सही समय पर बज जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि ये सब स्थितियां अगर वर्ल्ड कप में आए, T20 वर्ल्ड कप में होती हैं, तो वो परेशानी का सबब है। फिर तो ये समझिए कि आपने अनर्थ कर दिया, बिल्कुल आपने सारी मेहनत जाया कर दी। लेकिन अब अगर ये सब मुसीबतें आई हैं, दिक्कतें आई हैं, तो इसका हल शॉन टेट, मोहम्मद यूसुफ और सकलेन मुश्ताक को निकालना होगा। मोहम्मद यूसुफ को इसलिए क्योंकि बल्लेबाजी सिर्फ अगर बाबर आजम चलते हैं या रिजवान चलते हैं तो टीम जीतती है, ये दोनों नहीं चलते तो आमतौर पर टीम लुढ़क जाती है। तो इन सब सवालों का जवाब जो है इन तीन दिग्गजों को देना होगा आने वाले समय में और T20 वर्ल्ड कप से पहले। आप क्या सोचते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी आप इन सब बातों से? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।